राज्यसभा चुनाव के नामांकन को लेकर मध्य प्रदेश और झारखंड में रिटर्निंग अधिकारियों के फैसलों पर सवाल उठ रहे हैं। एक और मध्य प्रदेश में कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन कथित तौर पर जानकारी छिपाने के आरोप में खारिज कर दिया गया, तो वहीं दूसरी ओर झारखंड से बीजेपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नथवानी को आपत्तियों का जवाब देने के लिए अगले दिन सुबह 11 बजे तक का समय दिया गया है। मध्य प्रदेश की तीसरी राज्यसभा सीट के लिए कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ बीजेपी ने आपत्ति दर्ज कराई थी। आरोप था कि उन्होंने हैदराबाद की एक अदालत में लंबित मामलों की जानकारी नामांकन पत्र में नहीं दी। इस पर रिटर्निंग ऑफिसर अर्पित शर्मा ने कारण बताओ नोटिस जारी कर उसी दिन शाम तक जवाब मांगा और बाद में नामांकन निरस्त कर दिया। वहीं झारखंड में राज्यसभा उम्मीदवार परिमल नथवानी के नामांकन पत्रों पर 2 आपत्तियां दर्ज कराई गई है। पहली आपत्ति नाम में कथित विसंगति को लेकर है, जहां एक स्थान पर परिमल नथवानी और दूसरे स्थान पर नथवानी परिमल लिखा गया है। दूसरी आपत्ति आपराधिक मामलों से संबंधित घोषणा के कॉलम को खाली छोड़ने को लेकर है। इन आपत्तियों पर नथवानी को लिखित जवाब दाखिल करने के लिए बुधवार सुबह 11 बजे तक का समय दिया गया है। दोनों मामलों में आपत्तियां उम्मीदवारों द्वारा नामांकन पत्र में दी गई जानकारी से जुड़ी है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस उम्मीदवार को जवाब देने के लिए केवल कुछ घंटे का समय दिया गया, जबकि झारखंड में बीजेपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार को अगले दिन तक का समय दिया गया। वहीं नटराजन का नामांकन रद्द होने पर जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर क्या कहा, सुनिए। मध्य प्रदेश में लगातार भारतीय जनता पार्टी कैसे कलंकित हो प्रदेश, इसको लेकर रात दिन मेहनत करती है। हमने पूरे देश में एक चर्चा है कि वोट चोरी, वोटर लिस्ट मैनिपुलेशन, विधायकों की खरीद फरोख्त, मध्य प्रदेश ने इतिहास में ये काला अध्याय दर्ज करवा दिया। भारतीय जनता पार्टी निर्वाचन आयोग ने सीट डकैती हो गई। अभी कुछ दिन पहले पूरे देश में महिला आरक्षण का ढोंग भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और उनके विचार के सारे मुख्यमंत्रियों ने किया। महिलाओं के प्रति इनका समर्पण और इनकी सोच मध्य प्रदेश की आज की पूरी घटनाक्रम से पूरे देश और पूरी दुनिया ने देख ली। राजनीतिक बातें बहुत सारी है, पर कलंकित कर दिया मध्य प्रदेश वासियों भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के प्राचीन सभ्य इतिहास को, इसकी प्राचीन सभ्यता को, इसके भाईचारे को, इसकी राजनीतिक विरासत को। ये लड़ाई देश के लोकतंत्र को बचाने की है। कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से जान लगा देगी, एक कदम पीछे नहीं हटेगी। पर इस बीच में इस पूरे घटनाक्रम के जो लीगल, जो निर्वाचन संबंधित आरोप और हमारे लीगल जो वकील हैं, न्याय को जानने वाले, उनने किस तरीके से, किस भावना से इस पूरे घटनाक्रम को राजनीतिक रूप दिया। लीगल वो रिजेक्ट नहीं कर सकते थे, वहां न कर सकते हैं, पर राजनीतिक दुष्टता, इसको राजनीतिक दुष्टता का नाम दिया जाता है। एक निर्वाचन अधिकारी जो विधानसभा का सेक्रेटरी भी है, उन्होंने किस तरीके से राजनीतिक अमली जामा पहना भारतीय जनता पार्टी का, वो विस्तृत रूप से हमारे अजय गुप्ता जी सबसे पहले आपको बताएंगे। फिर हम फिर से हमारे मीनाक्षी नटराजन जी, आदरणीय प्रभारी जी, दिग्विजय सिंह साहब, उमंग सिंगार जी सब बात करेंगे। पर शार्ट में मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, कलंकित कर दिया मध्य प्रदेश को। अब नजर इस बात पर रहेगी कि झारखंड में परिमल नथवानी अपने खिलाफ दर्ज आपत्तियों का क्या जवाब देते हैं और रिटर्निंग ऑफिसर उस पर क्या फैसला लेते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश और झारखंड के इन 2 मामलों ने नामांकन प्रक्रिया में अपनाए गए तौर तरीकों और उम्मीदवारों को दिए गए अवसरों को लेकर नई बहस जरूर छेड़ दी है। खैर, देखना होगा कि अब कांग्रेस आगे क्या रुख अपनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP तक।